अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबर अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ड्रामा जेंटलमैन की पहली एपिसोड नहीं है, समझिए कि तबाही मचा दी है। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर यह ड्रामा आया और अब इस ड्रामे से मुतालिक हुमायूं सईद ने, जो कि जिनके प्रोडक्शन हाउस ने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है, अब उन्होंने इस ड्रामे से मुतालिक बड़ी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, कुछ फैक्ट्स बयान किए हैं। ड्रामे से पहले किस तरह कास्ट को फाइनल किया गया, यमुना जैदी को किस तरह से इस किरदार के लिए फ़ाइनल किया गया और कब फाइनल किया गया, और फिर इसमें जो एक बड़ी तब्दीली की गई वो क्या तब्दीली थी, क्यों वो की गई, किससे इजाज़त लेनी पड़ी हुमायूं सईद को इस ड्रामे में काम करने के लिए। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो जेंटलमैन की फर्स्ट एपिसोड ने अपने इब्तदाई 5 दिनों में 5.1 मिलियन व्यूज़ हासिल किए, यानी ये आप समझें कि पर डे 1 मिलियन व्यूज़ हासिल कर रही है ये एपिसोड। और अभी ज़ाहिर स्टार्ट है, और चूँकि ग्रीन एंटरटेनमेंट के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी आगे चलकर इस ड्रामे को एक ह्यूज सक्सेस हासिल करनी है, चूँकि इससे पहले इस पेस के साथ कोई ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। और फिर फर्स्ट एपिसोड को इतना क्रिटिकल एक्लेम मिला, लोगों को इतनी पसंद आई है कि अब आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर न सिर्फ इस ड्रामे को इस पसंदीदगी का फ़ायदा होगा, बल्कि इस चैनल को भी अच्छा खासा इससे फ़ायदा होने जा रहा है। अब इसमें ज़ाहिर यमुना जैदी और हुमायूं सईद को लोगों ने पहली बार देखा, और जब हुमायूं सईद ने इस ड्रामे के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया इस ड्रामे से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि यमुना जैदी का काम उन्हें हमेशा से बहुत पसंद था और वो किसी एक ऐसे कैरेक्टर के इंतज़ार में थे जो कि उन पर सूट करता। और जब ये कैरेक्टर लिखा गया था तो उसी वक्त ये सोच लिया गया था कि इसमें उन्हें यमुना जैदी को कास्ट करना है, यानी जेंटलमैन में यमुना जैदी और हुमायूं सईद पहली बार काम करेंगे। ये ड्रामा जेंटलमैन को लिखते वक्त ही फाइनल कर लिया गया था। तो इसमें जो ये जरनाब का किरदार है, इसमें कहीं कोई कंपटीशन या कोई दूसरी कोई हीरोइन उनके जहन में मौजूद ही नहीं थी, बल्कि ये तय था कि इस ड्रामे में यमुना जैदी ही हुमायूं सईद के मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन हुमायूं सईद ये किरदार कैसे अदा करेंगे, चूँकि वो तो ARY के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, और ज़ाहिर है कि जो ARY के जितने भी, जो हुमायूं सईद के जितने ड्रामे होते हैं उनके प्रोडक्शन हाउस के, वो ARY डिजिटल पर ऑन ईयर होते हैं। लास्ट ड्रामा जो उनका मेरे पास तुम हो, जो एक मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, वो भी वहीं पर ऑन ईयर हुआ। तो अब चूँकि ये खलीलुर रहमान कमर ने ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए लिखा था, और खलीलुर रहमान कमर हुमायूं सईद को ज़ाहिर अपने ड्रामों में लाजमी लेते हैं, तो फिर हुमायूं सईद को ARY के CEO सलमान इकबाल से इजाज़त लेनी पड़ी कि वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और उन्हें इजाज़त मिली भी ज़ाहिर है। और फिर अब हुमायूं सईद और यमुना जैदी को लोगों ने पहली बार ग्रीन एंटरटेनमेंट पर देखा। बड़ी हैरानकुन बात ये भी है कि पिछले आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के देख लें, या मूवीज़ ऐसी देख लें जो कि हुमायूं सईद और ARY ने मिलकर भी प्रोड्यूस किए हों, तो उसमें नदीम बेग उनके डायरेक्टर होते हैं, यानी हुमायूं सईद ज़ाहिर एक टीम की तरह काम करते हैं। वो जो एक जो उनकी सपोर्टिंग कास्ट होती है, वो भी राइटर भी, डायरेक्टर भी। तो अब नदीम बेग साहब को इसमें नहीं लिया गया, बल्कि हैसम हुसैन साहब ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया। और उसकी वजह ये थी कि, और ये खुशखबरी भी है अब लोगों के लिए, कि नदीम बेग अब कुछ मुख्तलिफ 2-3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ ड्रामे भी हैं और कुछ मूवीज़ भी हैं। तो अब ज़ाहिर है नदीम बेग जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर हुमायूं सईद के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें हुमायूं सईद न सिर्फ खुद मौजूद हैं, बल्कि उसमें आप चंद एक प्रोजेक्ट्स में माहिरा खान को भी देखेंगे, कुछ और फीमेल आर्टिस्ट भी उसमें आपको नज़र आएंगी। उसमें आपको हमजा अली अब्बासी भी नज़र आएंगे, उसमें आपको और भी कुछ और बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। तो आने वाले कुछ और मज़ीद ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, अब बस समझें कि जेंटलमैन जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा, अपने अख्ताम की जानिब जाएगा, तो वो मज़ीद कुछ नए प्रोजेक्ट सामने आने वाले हैं। और अभी तो ज़ाहिर है ये जिन बुलंदियों पर, जिन ऊंचाइयों पर जाएगा, अब देखना ये है कि अखाड़ा जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर हाईएस्ट व्यू ड्रामा है इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट का, उसको शायद बहुत ही जल्दी उसके रिकॉर्ड को तोड़ने में जेंटलमैन कामयाब हो जाएगा। चूँकि जिस तरह इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह इसके ट्रेंड्स हमने सोशल मीडिया पर चलते हुए देखें, तो बहुत कम ड्रामे पिछले चंद एक सालों में इतने मकबूल हो सके हैं। और अब देखना ये है कि उन मकबूल तरीन ड्रामों में से किस किस ड्रामे को ये पीछे छोड़ता है और कितना ये आगे जाता है, और अब इसकी दूसरी एपिसोड आप लोगों को किस हद तक मुतासर करती है। तो इस ड्रामे से मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में इस ड्रामे से मुतालिक मज़ीद डिटेल्स के साथ आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।